गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का नालंदा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.1। तो देखो, पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो देखो, द्विघात समीकरण होती कौन सी है, तो पहले वो समझेंगे। तो देखो, द्विघात समीकरण में देखो कि जब भी हमारे पास क्या हो, चर की अधिकतम घात, चर की जो घात होती है वो कितनी होनी चाहिए। चर की अधिकतम जो घात है वो अगर कितनी होगी, दो दो है, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। अगर चर की अधिकतम घात दो है तो इसका मतलब है कि वो एक द्विघात समीकरण है। और अगर चर की अधिकतम घात एक है या इससे तीन है या फिर से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो एक द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे उदाहरण में समझो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि x प्लस में तीन बराबर में कितना, जी। तो यहाँ पे चर हमारे पास क्या है, x है। x की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, एक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस में तीन बराबर में कितना, जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास चर है, ये भी चर है। यहाँ अधिकतम घात कितनी, एक, और यहाँ अधिकतम घात कितनी, दो। तो पूरे समीकरण के अंदर हमारे पास चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, दो है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है। एक उदाहरण और देखो, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस तीन, तो इसमें भी चर है हमारे पास एक्स, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर मान लो इस प्रकार से दिया हो कि x की घात तीन प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में तीन बराबर में जीरो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, तीन है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो कौन कौन सी द्विघात समीकरण होगी, जिसमें हमारे पास चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो चर की अधिकतम घात दो होगी तो वह हमारी एक द्विघात समीकरण होगी। तो इसके लिए आपको मैं कुछ सरल समीकरण लिखवा रहा हूं जो आपको याद करनी है। पहली जो सरल समीकरण है वो है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो प्रसार रूप होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। और फिर दूसरी सरल समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसका प्रसार रूप होता है ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरी सरल समीकरण है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका प्रसार रूप क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी का स्क्वायर। अब अगली जो सरल समीकरण है वो है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका प्रसार रूप क्या होता है, इसका प्रसार रूप होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस तीन ए स्क्वायर बी। एक मिनट, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो क्या है, माइनस, माइनस का तीन स्क्वायर बी और प्लस तीन ए बी का स्क्वायर। तो एक आपको ये चार सरल समीकरण आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। तो आशा करता हूं आपने ये नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न। पहला प्रश्न देखो हमारे पास क्या है। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखो, x प्लस वन का हमें क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है, बराबर दिया है दो एक्स माइनस का तीन। अब देखो, हमें यहाँ पे दिया है x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो कौन सी सरल समीका यूज करेंगे, तो सरल समीका लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका प्रसार रूप होता है ए स्क्वायर प्लस दो ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो देखो, जहां जहां हमें ए और बी के मान दिए हैं वहां वहां हम क्या कर देंगे, कोष्टक बना देंगे। तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस दो ए का मान बी का मान प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दो का जब मैं एक्स के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा दो एक्स
जब भी देखो हमारे पास इस प्रकार से दिया हो, यानी a प्लस बी प्लस में c, तो सबसे पहले a का गुणा हम किसके साथ करते हैं, ए बी के साथ, और फिर a का गुणा किसके साथ करते हैं, c के साथ, तो ये आता है ए बी प्लस में ए सी। तो इस प्रकार से आपको 2 का गुणा पहले x के साथ करना है, तो 2x, और 2 का जब मैं -3 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा -6। अब चलते हैं आगे। अब देखो जहां जहां हमने कोष्टक बनाए वहां वहां मान रख दो। a का मान कितना है, x है, तो x आ जाएगा, a की जगह x, और b की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, तो b की जगह आ जाएगा 1। अब देखो जब मैं x का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2 का 1 के साथ गुणा 2, और 2 का x के साथ गुणा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस में 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, बराबर 2x माइनस का 6। अब देखो हमारे पास ये क्या है, बहुपद है, और बहुपद को हम बराबर में क्या रखते हैं, 0, तो हम सभी पदों को क्या कर देंगे, एक तरफ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। अब 2x प्लस का इधर आके किसका, माइनस का 2x, और माइनस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 6, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ये भी 2x है और ये भी 2x है, ये प्लस का है ये माइनस का है, हट जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास बच्चा क्या देखो, और ये प्लस का 6 है और ये प्लस का 1 है, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7 बराबर में कितना, 0। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है, तो अतः यह एक क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो आपको इसको क्या लिखना है कि चर की चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम जो घात है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको इसका पहला प्रश्न करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। अब देखो हमें इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में -2 कोष्टक कोष्टक 3 माइनस एक्स। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखो x का स्क्वायर दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, x का स्क्वायर माइनस का 2x, और बराबर में हमें दिया है माइनस का 2 कोष्टक के अंदर, और कोष्टक के अंदर दिया है 3 माइनस का x। अब देखो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब भी हमारे पास कोष्टक के अंदर संख्या हो और दूसरी साइड हमारे पास दो पद हो, तो हम पहली संख्या का पहले पद के साथ गुणा करेंगे और फिर उसका दूसरे पद के साथ गुणा करेंगे। तो देखो इसको किस प्रकार से हल करना है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, पहले इसको हल कर दो, -2 का जब मैं 3 के साथ गुणा करूंगा, तो 2 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो 6, दोनों में से एक संख्या माइनस की, तो उत्तर आएगा माइनस के अंदर, और 2 का x के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 2x, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब मैं सभी पदों को एक तरफ ले आऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस 6 इधर आके किसका, प्लस का 6 हो जाएगा, और 2x प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस का 2x, और माइनस का 2x सहजातीय पद है, लेकिन दोनों किसके हैं, माइनस के हैं, और माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर में क्या, 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो चर की अधिकतम घात आई वो कितनी आई, 2 आई, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। तो आपको लिखना है कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम जो घात है वो कितनी है, 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः अतः यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको इसका पहले का दूसरा प्रश्न करना है। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो देखो, अब तीसरा प्रश्न देखो, तो जब भी हमारे पास इस प्रकार से दिया हो कि यानी हमें a प्लस बी का
गुणा करना हो किसके साथ में, सी प्लस में डी के साथ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए का सी के साथ गुणा, फिर ए का डी के साथ गुणा, यानी पहले ए का किसके, सी प्लस डी के साथ गुणा करते हैं, फिर बी का गुणा हम सी प्लस डी के साथ करते हैं, यानी पहले पद का दोनों पदों के साथ गुणा और फिर दूसरे पद का दोनों पदों के साथ गुणा। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है जब हमें दो कोष्टकों के अंदर अलग अलग दो दो पद दिए हुए हों। तब चलते हैं आगे, देखो चलो अब इसको देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें x का गुणा x प्लस में 1 के साथ करना है, तो x का गुणा करेंगे x प्लस में 1 के साथ, और फिर -2 है, दूसरा पद हमारे पास कितना है, -2 है, -2 का हमें गुणा करना है x प्लस में 1 के साथ, बराबर इस साइड भी देखो, पहले x का गुणा करेंगे x प्लस में 3 के साथ, तो आ जाएगा x कोष्टक के अंदर आ जाएगा x प्लस में 3, फिर -1 का गुणा करना है हमें किसके साथ में, x प्लस में 3 के साथ में। चलो अब इसको हल करते हैं, देखो x का जब मैं x के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा x का स्क्वायर, और x का जब मैं 1 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा x, दोनों प्लस है तो उत्तर प्लस में आएगा। अब -2 का जब मैं x के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा -2x, और -2 का जब मैं 1 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा -2। अब इस साइड देखो, x का गुणा x के साथ करूंगा तो x का स्क्वायर, और x का 3 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा प्लस का 3x, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं। -1 का गुणा x के साथ करूंगा तो मुझे माइनस का x मिलेगा, और -1 का +3 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे -3 मिलेगा। अब देखो, अब हमें क्या करना, हमने इसको सरल कर लिया, अब सभी पदों को हमें क्या करना है, एक तरफ रखना है, एक पक्ष के अंदर रखेंगे, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 2x और माइनस का 2, अभी एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, अब 3x प्लस का इधर आके किसका, माइनस का, अब माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, और -3 भी इधर आके किसका, प्लस का 3, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब जो चीज कट रही है उसको काट दो, अब देखो क्या चीज कट रही है, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, और x प्लस का जुड़ के कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है, और यहां भी हमारे पास कितना है, -2x है, और फिर -2 और +3, ये माइनस है ये प्लस है, घटेगा 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या किसकी, प्लस की, तो प्लस का 1 आ गया। अब देखो हमारे पास बचा क्या, -3x बच गया, बराबर में क्या है, 0। अब फिर हमारे पास जो चीज कट रही है उसको काट दो, 2x प्लस का माइनस का काट दो, बचा क्या हमारे पास, बच गया हमारे पास -3x और +1 बराबर में क्या, 0। अब हमारे पास चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि जो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 1 है, घात कितनी है, 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो चर की जब भी हमारे पास अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तो वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास चर की अधिकतम घात 1 है या 3 है तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे, तीसरा हो गया, चौथे पे, चौथा देखो, चौथा जो हमारा प्रश्न है वो देखो, हमें दिया है x-3 कोष्टक के अंदर, और फिर दूसरे कोष्टक में दिया है 2x + 1, और बराबर में हमें दिया है x, और कोष्टक के अंदर दिया है x + में 5। देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, सबसे पहले x का इस पूरे पद के साथ गुणा करेंगे, तो आ जाएगा x, कोष्टक के अंदर आ जाएगा 2x + में 1। तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है, दो कोष्टकों को किस प्रकार से हम गुणा करते हैं। तो दूसरा पद है हमारे पास -3, -3 का भी हम इस पूरे पद के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे पूरे कोष्टक के साथ, 2x + में 1 के साथ में। अब देखो
x का गुणा जब मैं x के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर, और x का 5 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा 5x। ठीक है। अब देखो, अब x का 2x के साथ गुणा करो, x का 2x के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, और x का गुणा x के साथ करूंगा तो x का स्क्वायर। अब x का गुणा 1 के साथ करूंगा तो मुझे x मिलेगा, दोनों प्लस के हैं, प्लस में आएगा। अब -3 का 2x के साथ गुणा करूंगा तो 3 का 2 के साथ गुणा किया तो 6, और साथ में क्या है, x है, दोनों में से एक माइनस है तो माइनस का 6x आ जाएगा। -3 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो ये आएगा -3। अब देखो आगे, आगे हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 5x। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने इसको हल कर दिया है तो अब हम सभी पदों को एक तरफ रखेंगे। तो सभी पदों को एक तरफ रख लो। देखो हमारे पास इधर दिया है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। अब x स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का x स्क्वायर, और प्लस का 5x उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो जो चीज कट रही है वो काट दो। 2x स्क्वायर है और ये कितना है, 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर क्या करूंगा, घटा दूंगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो हमारे पास बचेगा 1x स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में देखो ये कितना है, प्लस का x है और ये माइनस का 6x है, तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा, और 6x में से -x घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 5x। किसका, माइनस का 5x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर बचा -3, और एक्स स्क्वायर हमने घटा ही दिया, और आगे है हमारे पास -5x बराबर में कितना, 0। अब ये एक्स स्क्वायर -5x और ये भी -5x, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा, और आगे हमारे पास कितना है, -3 बराबर में 0। तो हमारे पास चर की जो अधिकतम घात आई वो कितनी आई, 2 आ गई। चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब है कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो आपको लिखना है कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम जो घात है, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 4 करनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखो 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में देखो सबसे पहले हमें 2 कोष्टक दिए हैं, और उसके बाद में हमें ये सेम प्रश्न रिपीट कैसे हो रहा है। ये प्रश्न तो अभी अपने करके जा चुके हैं, इस प्रश्न को भी किया है, x-3 2x-1। एक मिनट थोड़ा चेक करने दो, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये चौथा प्रश्न है, x प्लस में 5 है, x प्लस में 5 है, और x है x-3 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1। दोनों प्रश्न एक जैसे सेम है, तो इसका उत्तर भी सेम हो जाएगा x-3। ठीक है। अब चलते हैं छठे प्रश्न पे। चौथा और 5वां प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, उसको बाद में देख लेंगे। चलो अगला प्रश्न देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। सबसे पहले से ही हल है, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं, और इधर हमें दिया है x-2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1, क्योंकि पहले से ही हल किया हुआ है। इसको देखो x-2 का होल स्क्वायर, तो देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रसार रूप क्या होता है इसका, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है। तो इसकी a और b के मानों की जगह मैं क्या बना दूंगा, कोष्टक। तो a का स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक a का मान कोष्टक b का मान, और प्लस में b का स्क्वायर। तो चलो इसमें इसके मान रख देते हैं। a का मान कितना है, x है, तो a की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। b का मान कितना, 2 है, तो b की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो अब देखो आगे, अब इसको हल करते हैं। अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर, x का स्क्वायर करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा, x का स्क्वायर।
फिर माइनस का 2, 2 का गुणा 2 के साथ किया 4, और 4 का x के साथ गुणा करूंगा तो 4x मिलेगा, किसका, माइनस का। फिर प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, जब ये भी सरल हो गया, ये भी सरल हो गया, तो हम सभी पदों को क्या करेंगे, एक पक्ष के अंदर रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस का, माइनस का 4x किसका हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 4 किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब जो चीज हट रही है उसको हटा दो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का स्क्वायर है, हट जाएगा। अब ये प्लस का 3x है और प्लस का 4x है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितना हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा। और ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, घटेगा, एक प्लस है एक माइनस है, 4 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चर की जो अधिकतम घात आई वो कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब है कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको लिखना है कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम जो घात है वो कितनी है, 1 है, 1 है। अतः यह एक, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा हो गया, आगे सातवां देखो। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवें क्वेश्चन के अंदर हमें देखो x प्लस में 2 की होल क्यूब दी हुई है, और बराबर में हमें दिया है 2x, कोष्टक के अंदर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो सबसे पहले हमें होल क्यूब, होल क्यूब के लिए मैं आपको शुरुआत के अंदर मैंने एक सरल समीकरण बताई थी, कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब। प्रसार रूप क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। शुरुआत के अंदर ही मैंने आपको ये सरल समीकरण करवाई थी। तो देखो a की जगह पहले a का मान a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 a का स्क्वायर b का मान, फिर आगे आ जाएगा प्लस 3a b का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब हम चलते हैं आगे। बराबर में हमें दिया है 2x, 2x का जब मैं x स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा तो 2 का 2 मिलेगा, लेकिन x का जब मैं x स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा, x का जब मैं x स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा तो यहाँ पे घात कितनी है, 1 है। और हमें पता है जब भी हमारा आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और बीच में क्या आ जाए, इनटू आ जाए, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यह आ जाएगा x की क्यूब। तो यहाँ पे हमें x का जब x स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा x की क्यूब। अब चलो आगे। अब 2x का गुणा -1 के साथ करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 2x, यानी सेम पद मिल जाएगा, लेकिन दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो हमें माइनस का 2x मिलेगा। अब चलो a और b के मान रखते हैं। देखो a का मान x, b का मान कितना, 2, तो a स्क्वायर की जगह x रख दो, b के मान की जगह कितना, 2 रख दो। a की जगह कितना x, b की जगह कितना 2, a की जगह कितना x, b की जगह कितना 2। अब इसको सरल करते हैं, चलो करते हैं इसको। तो x का स्क्वायर करूंगा तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 मिलेगा, प्लस 3 की जगह 3, x का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 3x का स्क्वायर, और 3 का 2 के साथ गुणा कर दो, सॉरी 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा मुझे, 6x का स्क्वायर। फिर उसके बाद में प्लस 3 का x के साथ गुणा करूंगा तो x, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 12, और साथ में x। देखो किस प्रकार से, 3 का 3 और x का x आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4, 4 और 3 का गुणा किया तो कितना आया 12, और साथ में किसका गुणा करना है, x का, तो ये आ जाएगा 12x। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। चलो अब आगे देखो। आगे हमें दिया है 2x की क्यूब माइनस का 2x। अब देखो
हमने इसका सरलीकरण कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सभी पदों को एक तरफ रखेंगे। सभी पदों को एक तरफ ले आओ, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 6 एक्स का स्क्वायर प्लस का 12 एक्स। अब 2 एक्स की क्यूब इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की 2 एक्स क्यूब हो जाएगी, और माइनस का 2 एक्स है प्लस का 2 एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आगे देखो, अब जो चीज हट रही है उसको हटा दो। क्या चीज हट रही है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला पद है। ये 6 एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक एक्स स्क्वायर और जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 7 एक्स स्क्वायर। अब अचर पद देखो, अचर पद एक ही है, प्लस का 4। फिर उसके बाद में देखो, ये प्लस का 12 एक्स है और ये प्लस का 2 एक्स है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना, प्लस का 14 एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 एक्स की क्यूब, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब देखो और कोई पद, तो पहला पद हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 एक्स की क्यूब माइनस का 2 एक्स की क्यूब, और दूसरा पद हो जाएगा हमारे पास प्लस का 7 एक्स का स्क्वायर, और तीसरा पद हो जाएगा प्लस का 14 एक्स, और अचर पद हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 बराबर में 0। तो हमारे पास चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। चर की अधिकतम घात, अधिकतम जो घात है वो कितनी है, 3 है। चर की अधिकतम घात 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 7 करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां हो गया, अब चलो 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखो, हमारे पास हमें दिया है एक्स की क्यूब माइनस 4 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। देखो ये तो हमें सबसे पहले से ही हमें सरल करके दिया हुआ है, इसको हमें सरल करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सरल किसको करना पड़ेगा, x माइनस 2 की होल क्यूब को। तो देखो ये हमारा सेम का सेम उतर जाएगा। देखो क्या लिखना है, x की क्यूब माइनस 4 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, बराबर में हमें क्या दिया है, x माइनस 2 की होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सी सर्व समीकरण लगानी है आपको, तो सर्व समीकरण लगानी है आपको a माइनस बी का होल क्यूब। देखो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। ये वाले सर्व समीकरण का आपको इसके अंदर प्रयोग करना है। तो देखो जहां जहां हमें a और b के मान मिलेंगे वहां वहां हम क्या कर देंगे, कोष्टक बनाएंगे। क्या करेंगे, कोष्टक बनाएंगे। तो देखो हमें मिला x की क्यूब माइनस 4 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर a की जगह a का कोष्टक स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, फिर माइनस 3a का स्क्वायर और फिर b, और फिर उसके बाद में प्लस 3a का मान और b का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको करना है। तो जहां जहां हमें a और b के मान मिल रहे थे वहां वहां हमने क्या कर दिया, कोष्टक बना दिए। अब इसमें देखो, अब हमें इसके अंदर मान रखने हैं, तो मान रख दो। a की जगह कितना आ जाएगा x और b की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a का मान कितना x और b का मान कितना 2। a की जगह कितना x और b की जगह कितना 2, a की जगह कितना x b की जगह कितना 2। अब देखो, अब हम इसको सरल करते हैं। तो देखो सरल करो इसको, ये आ जाएगा हमारे पास x की क्यूब माइनस 4 एक्स का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। x का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 मिलेगा। अब माइनस 3 का जब मैं 2 के साथ गुणा करूंगा तो 3 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो 6 आ जाएगा, किसका, माइनस का 6। और x का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। अब इसमें देखो 3 का जब मैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 का 3 के साथ गुणा किया तो 12, और 12 के साथ में x का गुणा करूंगा तो आ जाएगा 12x, ठीक है। 2 का स्क्वायर किया तो 4, 4 का 3 के साथ 12 और 12 का x के साथ गुणा करूंगा तो 12x मिलेगा।
अब देखो हमने इसको सरलीकरण कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सभी पदों को एक पक्ष के अंदर रखेंगे। चलो रखते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास, देखो एक्स की क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, और एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का हो जाएगा 4, 4 माइनस का प्लस का 6x माइनस का प्लस का 6x स्क्वायर, और 12x किसका, प्लस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 12x, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखो अभी जो चीज हट रही है उसको हटा दो। अब देखो ये एक्स की क्यूब वाला पद है, बाकी हमारे पास कहीं भी एक्स की क्यूब का पद नहीं है, तो ये सेम पद रहेगा एक्स की क्यूब, फिर 4x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला पद है हमारे पास, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर में माइनस का एक एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में उसमें हमें क्या करना है, किसका होगा, ये माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का 5x स्क्वायर, क्योंकि दोनों संख्याएं किसकी हैं, माइनस की हैं, और ये क्या है, प्लस का 6x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और 6x स्क्वायर में से मैं क्या करूंगा, 6x स्क्वायर में से क्या करूंगा, 5x स्क्वायर घटाऊंगा, तो मेरे पास एक एक्स स्क्वायर बचेगा, किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा, ये क्यूब है, ठीक है, बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स का एक पद बचेगा। अब देखो उसके बाद में अचर पद हमारे पास कितना है, प्लस का एक, और ये प्लस का 4, तो 4 प्लस का है, एक भी प्लस का है, जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया हमारे पास क्या, माइनस का 12x और माइनस एक्स, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस से जुड़ेगा, 12x में x जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 13x, बड़ी संख्या माइनस की, उत्तर माइनस में आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चर की जो अधिकतम घात आई वो कितनी आई भाई, चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम जो हमारे पास घात निकल के आई वो कितने निकल के आई, 3, कितनी है, 3 है, 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 8 करनी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलो अब चलो, तो देखो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, समझो पहले, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पे स्थिति दी हुई है हमें, और उन स्थितियों की सहायता से हमें क्या करना है, द्विघात समीकरणों को निरूपित करना है। यानी हमें इन स्थितियों के हिसाब से हमें प्रश्न को पढ़कर हमें द्विघात समीकरण बनाने हैं, उनको हल नहीं करना, खाली द्विघात समीकरण ही तैयार करने हैं, बनाने हैं। तो देखो किस प्रकार से हम इनको द्विघात समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। देखो सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, और क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो मीटर में हमें दी है, और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो देखो अगर मान लो कि मैं भूखंड की लंबाई, लंबाई कितनी मान लो, x मीटर मान लो, कितनी मान लो, x मीटर मान लो, तो चौड़ाई हमारे पास कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी, वो कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमने ये जो माना x मीटर, तो हम x मीटर किसको मान लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे, किसको मान लेंगे, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, तो लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, तो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई क्या, लंबाई क्या है हमारे पास, जो लंबाई है हमारे पास वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगना यानी 2x, चौड़ाई का दुगना हो जाएगा, और से एक अधिक है, से एक क्या है, अधिक है, तो एक हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, लंबाई निकल के आ गई। यानी चौड़ाई हमने किसको माना, x मीटर को, तो लंबाई हमारे पास क्या निकल के आएगी, 2x प्लस में 1। कैसे, वो कह रहा है कि जो चौड़ाई है, सॉरी जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है,
दुगनी है, और दुगनी से क्या है, एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो हम प्लस में एक कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें मानना है, लिखेंगे माना आयत की जो चौड़ाई है, माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर कितनी है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। तो चौड़ाई, तो चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारे पास, अभी हमने चौड़ाई ज्ञात की, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 2x प्लस में 1 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चौड़ाई और लंबाई मिल गई। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न में आगे। अब देखो हमें पता है कि जो आयत होता है, अगर हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई से। किस प्रकार से, लंबाई इंटू चौड़ाई से। तो हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है। यानी कि जब मैं लंबाई और चौड़ाई का गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। तो लंबाई हमें कितने दी है, तो लंबाई हमें दी हुई है, सॉरी यहाँ पे लंबाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो लंबाई, लंबाई हमारे पास कितनी है, 2x प्लस में 1 है। लंबाई कितनी है, 2x प्लस में 1 है, और इसका हमें गुणा करना है किसके साथ में, चौड़ाई के साथ में। चौड़ाई कितनी है, x है। और जब मैं इसका गुणा करूंगा तो मेरे पास क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो जब मैं x का 2x के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2x का स्क्वायर और प्लस का 1। x का जब मैं 1 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 1, किसका, प्लस का, बराबर में कितना, 528। अब देखो 528 अगर प्लस का है, इस पक्ष में जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और 528 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 528, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण बना दी। हमें इसको किस में बदलना था, एक द्विघात समीकरण में बदलना था, जो कि हमने बदल दिया। तो इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न करना है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे। चलो अगला जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो देखो, दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना दिया है, हमें 306 दिया हुआ है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी इस कथन के लिए हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनानी है। तो देखो दो क्रमागत धनात्मक, अब देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम से। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, इस प्रकार से क्रम से जो संख्याएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रम, क्रमागत बोलते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब प्लस की संख्याएं होनी चाहिए, तो हमने सभी संख्याएं किसके लिए है, प्लस के लिए है। पूर्णांक होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक है। गुणनफल कितना है, 306 है। तो सबसे पहले देखो क्रमागत पूर्णांक, मान लो कि हमने एक संख्या ले ली x, पहली संख्या हमने क्या ले ली, x ले ली। अगर मुझे यहां से दूसरी संख्या प्राप्त करनी है तो देखो जब भी मेरे पास मान लो पहली संख्या 1 है, अगर मुझे अगली संख्या चाहिए 2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो पहली संख्या 2 है और मुझे अगली संख्या 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 के अंदर क्या कर दूंगा, 1 जोड़ दूंगा। यानी अगर हमें क्रम से संख्याएं चल रही हैं और हमें एक संख्या दी हो और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या के अंदर दूसरी संख्या, हम पहली संख्या के अंदर क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो हमें अगले नेक्स्ट जो संख्या है हमारी वो मिल जाती है। देखो इस प्रश्न को किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहला जो काम है वो आपको करना है कि हमें क्या मानना है, कि माना, माना पहली संख्या, पहली जो हमारे पास संख्या है, माना पहली संख्या, पहली जो हमारे पास संख्या है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। x है, कितनी है, x है। पहली जो हमारे पास संख्या है वो कितनी है, x है। एक मिनट, पहली जो हमारे पास संख्या है वो कितनी है, x है।
तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या, तो हमारे पास जो दूसरी संख्या आएगी, दूसरी संख्या, तो हमारी जो दूसरी संख्या है वो हो जाएगी हमारे पास कितनी, x प्लस में 1 है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे पहली संख्या से पहली संख्या दी हुई है और वो कैसी है, क्रमागत संख्याएं हैं, तो मुझे दूसरी संख्या चाहिए, तो दूसरी संख्या मुझे कैसे मिलेगी, उसके अंदर 1 जोड़ दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पहली संख्या को x माना, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस में 1, यानी इसमें हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखो, और कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जब मैं दोनों का गुणा करूंगा, तो दोनों का गुणा कर दो, x का गुणा किसके साथ करना, x प्लस में 1 के साथ गुणा कर दो, और दोनों का गुणनफल हमें कितना दिया है, 306 दिया हुआ है, तो 306 आ जाएगा। x का गुणा x के साथ करूंगा तो x का स्क्वायर, और x का गुणा 1 के साथ करूंगा तो x मिल जाएगा, बराबर में कितना, 306। अब देखो 306 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 306 इधर आएगा तो किसका, माइनस का 306 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण निकल के आ गई। तो इस प्रकार से आपको दूसरे का दूसरा प्रश्न करना है, यानी हमें इसको हल नहीं करना, हमें सिर्फ इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। तो हमने इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखो कि रोहन की माँ, रोहन की जो माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मान लो कि रोहन की माँ उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है, यानी मैंने मान लिया कि रोहन की जो आयु है वो कितनी है, x वर्ष है। क्या माना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं साथ साथ में कि माना रोहन की आयु, रोहन की जो आयु है, माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष है। तो माना कि जो रोहन है उसकी जो आयु है, वर्तमान आयु, वो कितनी है, x वर्ष है। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो रोहन की माँ से कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो मैं उसके अंदर क्या कर दूंगा, 26 जोड़ दूंगा। तो उसकी माँ की आयु, तो उसकी माँ की जो आयु है, उसकी माँ की आयु, माँ की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस में 26, x प्लस में 26 है। तो देखो हमने रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानी, x वर्ष मानी, तो उसकी माँ की आयु 26 वर्ष क्या है, ज्यादा है, तो हमने इसमें क्या कर दिया, 26 जोड़ दिया। तो ये हमारे पास किसकी, रोहन की माँ की आयु निकल के आ गई। अब चलो आगे। अब देखो उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष की बाद की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद इनकी जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी। तो देखो रोहन की आयु कब, 3 वर्ष पश्चात, कब की बात कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, यानी 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद में जो रोहन की आयु है, जो रोहन की आयु है, रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो रोहन की आयु हमारे पास हो जाएगी x प्लस में 3 वर्ष, और उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु, तो देखो उसकी माँ की आयु कितनी थी, x प्लस में 26 वर्ष थी, और 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 3 वर्ष इसमें और ऐड हो जाएगा, 3 वर्ष और ऐड कर दो, तो 3 वर्ष और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 3 कितना, 29, x प्लस में 29 वर्ष। तो ये हमने 3 वर्ष बाद की रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु ज्ञात कर ली। अब देखो 3 वर्ष बाद जब मैं इनका गुणा करूंगा, यानी गुणनफल, यानी जब मैं इनका गुणा करूंगा तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। देखो कि जब मैं 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद की आयु आ गई, और 3 वर्ष बाद जब इनकी आयु का हम गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं,
तो कितना आता है 360 आता है। तो गुणा कर लो, देखो क्या है आयु, x प्लस में 3 है रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु कितनी है, x प्लस में 29 है और बराबर में कितना 360, कितना है 360 है। अब जब मैं x का पहले इस पूरे पद के साथ गुणा करूंगा फिर 3 का भी इस पूरे पद के साथ गुणा करूंगा। इससे पहले हम पहले प्रश्न के अंदर इसको हल करना सीख चुके हैं, यानी जब हमारे पास दो कोष्टक दिए हों तो हम पहले पद का पूरे कोष्टक के साथ गुणा फिर दूसरे पद का भी पूरे कोष्टक के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलो करते हैं। x का जब मैं पूरे पद के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा x कोष्टक के अंदर आ जाएगा x प्लस में 29। फिर मैं प्लस 3 का भी क्या करूंगा, पूरे पद के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस में 29 और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 360 आ जाएगा। अब देखो हल करो इसको, तो x का x के साथ गुणा करूंगा तो x का स्क्वायर और x का 29 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 29x और 3 का गुणा x के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 3x और 3 का 29 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 29 कितना होता है 87 होता है बराबर 360। अब चलो आगे, अब ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 29x और 3x जुड़ के कितना हो जाएगा भाई, 29 और 3 कितना 32x और प्लस का 87। अब 360 हम इस साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 360 हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो 87 में से हमें 360 में से हमें क्या करना है 87 घटाना है। 360 में से कितना घटा दो 87 घटा दो, अंशिलाई 10, 10 में से 7 घटेगा 3 बचा 5, इधर से अंशिलाई 15, 15 में से 8 घटेगा तो ये बचेगा 7 और यहाँ बच गया हमारे पास कितना 2, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 273, कितना बच गया 273। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 273 बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गई, एक द्विघात समीकरण निकल के आ गई। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनानी है। हमें इसको हल नहीं करना, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलो अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो देखो, लास्ट प्रश्न है शायद। चलो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से क्या करती है, तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो इसके लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र, कि जो समय होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है दूरी बटा में चाल के। किसके बराबर में, दूरी बटा में चाल के। देखो इसके अंदर हमें समय नहीं दिया हुआ है, खाली हमें दूरी दी हुई है और चाल दिया हुआ है। मान लो कि समय को मैं क्या मान लेता हूं, t1 मान लेता हूं। दूरी हमें दी है कितनी 480 किलोमीटर। अगर मान लो इसमें चाल भी हमें समान चाल से तय करती है, मान लो कितने समान चाल से तय करती है, तो मैं चाल क्या मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा में चाल मान लेता हूं। मान लो किसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो t1 हमारे पास निकल के आया 480 बटा में x। अब देखो आगे, अब ये क्या कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी चाल हमें क्या करनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है। तो अब देखो जब मैं चाल को कम कर दूंगा तो इसका मतलब है कि हमें समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि चाल कम है, यानी हम क्या कर रहे हैं, दूरी कम तय कर रहे हैं, तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा लगेगा। तो समय ज्यादा लगेगा यानी समय क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो मैं उसको किससे लूंगा, t2 से लिखूंगा। किससे लिखूंगा, t2 से लिखूंगा। तो अब की बात, दूरी तो वही रहेगी 480 किलोमीटर, लेकिन जो हमारी चाल है वो क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी है। तो x में से हम क्या कर देंगे 8 कम कर देंगे, तो ये हमारे पास कौन सा t2 निकल के आ गया। तो जब मैं यहाँ पे 480 हमने क्या कर दिया, चाल को कम कर दिया। कितना कम किया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। अब देखो हमारे पास दो समय निकल के आ गए, एक t1 और एक t2, यानी हमें दो समय निकल के आए t1 और t2, दो समय निकल के आए। अब दोनों समय को मुझे क्या करना है, बराबर करना है। दोनों समय को बराबर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें क्या है, समय कम लग रहा है। क्या लग रहा है,
कम लग रहा है और इसके अंदर समय क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है वो देखो, तो तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं किसके अंदर, T2 के अंदर। कितना, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर मुझे दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, तो मैं 3 घंटे किस साइड जोड़ूं कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो आप कहोगे सर T1 की साइड जो कम है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 3 घंटे जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T1 के अंदर क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो T1 के अंदर मैं क्या कर दूंगा, 3 जोड़ दूंगा। चलो अब इसको हम चलते हैं पर्सन की तरफ से। देखो सबसे पहला काम आपको करना है, हम लिखेंगे कि माना, हमें क्या करना है, मानना है कि माना माना रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की जो चाल है उसको हमें क्या मानना है, उसको हमें मानना है x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय, तो समय समय पहला समय हमें क्या मानना है, T1 मानना है। तो समय T1 क्या हो जाएगा हमारे पास, समय T1 हमारे पास हो जाएगा 480 बटा में x है, 480 बटा में x हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि हम क्या करते हैं, इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो हम क्या करें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर, चाल कम करने पर, चाल कम करने पर चाल हमारे पास क्या हो जाएगी, चाल हमारे पास हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है तो समय, तो समय क्या हो जाएगा हमारे पास, समय हो जाएगा हमारे पास T2 बराबर 480 बटा में x माइनस 8। ठीक है। तो समय हमारे पास T2 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 480 बट्टा में x माइनस में 8, यानी हमने क्या कर दिया, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। अब देखो जब मुझे इसको दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, किसको, T1 और T2 को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T1 की साइड में क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ दो भी, चलो दोनों को बराबर रखो, यानी जब मुझे 480 बट्टा में x और 480 बट्टा में x माइनस 8 दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, तो मुझे इस साइड क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 के बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब इसको सरल करते हैं, तो देखो x का जब मैं 3 के सॉरी x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा x, 1 मिनट, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा कितना, x, और तिरछा गुणा करो, x का 3 के साथ गुणा किया 3x, और 1 का 480 के साथ गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा प्लस का 480। अब बराबर में हमें दिया है 480 बट्टा में कितना, x माइनस में 8। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो बट्टा में पद है उसका इस साइड गुणा करना है, और इसके जो बट्टा में पद है उसका गुणा इस साइड करना है। चलो गुणा करते हैं। देखो x माइनस 8 का गुणा, x माइनस 8 का गुणा मुझे करना है 3x प्लस 480 के साथ। देखो दो दो पद हैं, दोनों को किस में रख दो, कोष्टक के अंदर, और x का गुणा मैं 480 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 480x। चलो अब की बार ये थोड़ा सवाल बड़ा है, ध्यान से समझ लेना। तो देखो x माइनस 8 का गुणा इसके साथ करूंगा तो सबसे पहले तो मुझे x का गुणा इस पूरे पद के साथ करना पड़ेगा, पूरे कोष्टक के साथ में 3x प्लस में 480, और फिर माइनस 8 का गुणा भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे कोष्टक के साथ में, यानी 3x प्लस का 480 के साथ में, और बराबर में हमारे पास कितना है, 480x। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर देना, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो देखो x का गुणा 3x के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3x का स्क्वायर, और x का गुणा 480 के साथ करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 480x, और माइनस 8 का गुणा 3x के साथ करूंगा तो 8 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 24, और साथ में आ जाएगा x, दोनों में से -1 माइनस है तो माइनस का 24x,
और 8 का गुणा 480 के साथ करूंगा तो ये आएगा हमारे पास कितना, देखो 480 का किसके साथ गुणा करना, 8 के साथ। 8 का 0 7 0, 8 8 64, 6 8 32 और 6 38, तो ये आ जाएगा 3840। किसका, माइनस का 3840 आएगा। बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, बराबर में हमारे पास आ जाएगा 480x। अब देखो आगे, अब देखो 480x इधर किसका है, प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 480x। 480x इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का 480x हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 3840। बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये प्लस का 480x है, एक मिनट ये पद एक भूल गया लिखना ना, सही करके लिखते हैं इसको। माइनस का 480x माइनस का 24x, और ये माइनस का 3840, और ये 480x इधर आएगा तो माइनस का 480x हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब ये प्लस का 480x है और ये माइनस का है, पूरा हट जाएगा, पूरा कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, तो वो देखो हमारे पास बच गया 3x का स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840 बराबर में क्या, 0। अब देखो तीनों पदों के अंदर ही हमारे पास क्या है, 3 का पहाड़ा है, तो हम 3 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को हम कॉमन लेंगे तो 3 जब बाहर चला गया अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, और 24 में 3 का भाग लगाऊंगा तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो अंदर 8 बचेगा और साथ में बचेगा एक्स। अब देखो इसमें 3 का भाग लगाऊंगा तो ये जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 24, 3 8 24, और 0 में जाएगा 0, और बराबर में 0। अब देखो, अब 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में, और 0 में 3 का भाग लगाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास फाइनल जो निकल के आया, वो निकल के आया हमारे पास क्या, x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 बराबर में क्या, 0। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक द्विघात समीकरण निकल के आ गया। तो इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण बनाने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।